तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, अगर आप भी 25 जून को कक्षा 12 के क्लास 12 के त्रैमासिक परीक्षा 2025 में 25 जून को देने जा रहे हैं और आपका भी सब्जेक्ट हिंदी है, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। यहाँ पे आपको हिंदी के 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो इसमें आपको हिंदी के ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे। ठीक है, हम आपको हिंदी के 100% रियल क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि आपके 25 जून को के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये 25 जून का ही पेपर है। आपका विषय कोड 106 रहने वाला है। यहाँ पे देखते सकते हैं लिखा है कक्षा 12 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ठीक है, ये हिंदी का ही 25 जून का ही पेपर है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव बताने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और थोड़ा क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं। चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं, आपकी पेपर की जो टाइमिंग होगी वो 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे और आपके पूरा नंबर जो होगा वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, पेपर जो है वो पूरे 100 नंबर का होगा। चलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे दिया गया है पूरे 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और प्रत्येक 50 ऑब्जेक्टिव बनाने पर 1 नंबर यहाँ से, प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर मिलेगा। यहीं से 50 ऑब्जेक्टिव बनाने पर 50 नंबर यहीं से मिल जाएगा। ठीक, चलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। हमें आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बताना है। चलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं। तो सबसे पहले हम पहला ऑब्जेक्टिव बताएंगे, भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? तो नाभादास की रचना है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कार दुर्घटना से। ठीक, ए नंबर इसको टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह उषा शीर्षक कविता की है। ए नंबर को टिक कर लीजिए, यही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगता है, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये अधिनायक शीर्षक कविता की है। ए नंबर को टिक करिए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें का अगला क्वेश्चन आएगा, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सुर जुठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह उक्ति जो है तुलसी के पद की कविता की है। यहाँ पे बी नंबर को टिक करिए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें का अगला क्वेश्चन आएगा, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है ओ सदानीरा। ठीक है, बी नंबर को टिक करिए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मलयज की रचना निम्न में से कौन है? तो मलयज की रचना जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन है। ठीक है, ए नंबर को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। प्यारे बच्चों आप इसको याद रखिएगा, बी नंबर को टिक कर लीजिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो सूत काटती दिखाई देती है। ठीक है, ए नंबर को टिक कर लीजिएगा, सूत काटती, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरया मंताल का जल निम्न में से कैसा है? तो चंचल है। ठीक है, ए नंबर को टिक कर लीजिएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति जो है निम्न में से जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। यहाँ से जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा,
ए नंबर को टिक कर लीजिएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें का अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें का अगला क्वेश्चन आएगा, मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? तो बिस्नी की बेटी थी। ये नंबर को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, फिर भी कोई कुछ न कर रहा, छीन ही गया खिलौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्ति जो है पुत्र वियोग से है। बी नंबर को टिक कर लीजिएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यथार्थ से इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मलेज के द्वारा लिखी गई है। बी नंबर को टिक कर लीजिएगा, मलेज। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जा मिला। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? यह उसने कहा शीर्षक पाठ से है। डी नंबर को टिक कर लीजिएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें का अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें का अगला क्वेश्चन आएगा, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह अर्धनारीश्वर पाठ से है। ए नंबर को टिक कर लीजिए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह उक्ति जो है तिरिक्ष शीर्षक पाठ से है। बी नंबर को टिक करिए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें का अगला क्वेश्चन आएगा, तिरिक्ष शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो मोहन राकेश है। ठीक है, डी नंबर को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो अज्ञेय जी है। ठीक है, ए नंबर को टिक करिए, यही अज्ञेय, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें का अगला क्वेश्चन आएगा, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो मोहन राकेश है। ठीक है, डी नंबर को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कड़बक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो जायसी हैं। ठीक है, डी नंबर को करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, यही टिक कर लीजिएगा, यही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज्य में कौन खो गए थे? तो पंच परमेश्वर खो गए थे। ए नंबर को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गांव का घर कविता के किस संग्रह से ली गई है? तो कामयानी संग्रह से ली गई है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी को टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें का अगला क्वेश्चन आएगा, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ऊषा दानिशा होगा। ठीक है, ये नंबर को करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। इसमें का अगला क्वेश्चन आएगा, प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो जायसी कहे जाते हैं। ठीक है, ए नंबर को टिक कर लीजिएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो नामवर सिंह है। ठीक है ना, ए नंबर को टिक कर लीजिएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है? किस विद्या के अंतर्गत है शिक्षा? तो संभाषण विद्या के अंतर्गत आता है। ए नंबर को टिक करिए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आएगा, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो अर्धनारीश्वर। ए नंबर को टिक कर लीजिएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आएगा, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला था। ठीक है, तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। ए नंबर को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, भर पेट शब्द में उपसर्ग क्या है? तो भर है। उपसर्ग बच्चों सबसे पहले जो आने वाला किसी भी शब्द के पहले जो आता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे भर हो जाएगा, ए नंबर को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, प्रतिनिधि शब्द का
उपसर्ग, तो दिसी इसमें प्रति है सबसे पहले, तो प्रति को टिक कर लीजिएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, वंदना शब्द का प्रत्यय होगा, प्रत्यय क्या है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें, यह छोड़िए। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवित्री होगा, ये आप आसानी से टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गायक शब्द का स्त्रीलिंग, तो ये आप पता ही गायिका होगा, बी नंबर को टिक करिए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो प्यार बच्चों याद रखिएगा, भगत सिंह पंजाब के थे, ठीक है। बी नंबर को टिक कर लीजिए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो शोक गीत रचना है, ठीक है। ए नंबर को टिक कर लीजिएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवित्री का खिलौना क्या है? तो उसका पुत्र है, ठीक है। ए नंबर को टिक करिए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है। संपूर्ण क्रांति संभाषण जयप्रकाश नारायण ने दिया था, तो इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी को टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिनायक शीर्षक कविता के निम्न में से किस प्रकार की रचना है? अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? तो व्यंग्य कविता है, ठीक है। ए नंबर को टिक कर लीजिएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो शिक्षार्थी होगा, ठीक है। ए नंबर को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्यारे बच्चों इसमें का अगला क्वेश्चन आएगा, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ है बहुत अलग रहना, ठीक है। कोसों दूर भागने का मतलब है बहुत अलग रहना, ए नंबर को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मुहावरे का अर्थ जो है तुच्छ होना है, ठीक है। डी नंबर को टिक करिए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो स्वर्णिम होगा, ठीक है। स्वर्ण शब्द का विशेषण स्वर्णिम होगा, ये नंबर को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दिन शब्द का विशेषण होगा दिन भर, ठीक है। तो ए नंबर को टिक करिए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो उद्गम शब्द का उत प्लस गम होगा, ठीक है। ए नंबर को टिक कर लीजिएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो हितैषी शब्द का हित प्लस ऐसी होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें का अगला क्वेश्चन आएगा, जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो जगदम्बा शब्द का जगत प्लस अम्बा होगा, ठीक है। ए नंबर को टिक करिए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें का अगला क्वेश्चन आएगा, अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अध है, ठीक है। ए नंबर को टिक करिए, यही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अवगुण शब्द में अ उपसर्ग है, ठीक है। ए नंबर को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? पढ़ता है यानी कि वर्तमान काल का उदाहरण है, ए नंबर को टिक करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो ये भूतकाल का उदाहरण है जो बीत गया है, ए नंबर को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? जाएगा यानी कि भविष्य में जाएगा, ए नंबर को टिक कर लीजिएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो हमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बताना है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें का अगला क्वेश्चन आएगा, बीड़ा मापी शब्द कौन समास है? तो बीड़ा मापी शब्द जो है बहुब्रीहि समास है, ए नंबर को टिक करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मानवता शब्द कौन संज्ञा है? तो मानवता शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, सी नंबर को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीरा शब्द कौन संज्ञा है? तो हीरा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, ए नंबर को टिक करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भ उच्चारण स्थान है तो ओठ होगा, ठीक है। ए नंबर को टिक करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों,
क का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो क का उच्चारण स्थान कंठ होगा। ये नंबर को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द होगा तो अभिनेत्री होगा। ये नंबर को टिक कर लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, परिश्रम शब्द का विलोम क्या है, तो परिश्रम शब्द का विलोम जो होगा विश्राम होगा। ठीक है, फिर बच्चों याद रखिएगा परिश्रम शब्द का विलोम विश्राम, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृष्ण शब्द का विलोम होगा, तो कृष्ण शब्द का जो विलोम होगा शुक्ल होगा। ये नंबर को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो झंझट शब्द का पर्यायवाची जो होगा बी नंबर को टिक करिए, बवाल होगा। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पाठक शब्द क्या है, तो पाठक शब्द जो है प्यारे बच्चों वो पुल्लिंग है। ठीक है, ए नंबर को टिक करिए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, आयु शब्द क्या है, तो आयु शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, बी नंबर को टिक कर लीजिएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नय प्लस अक होगा। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने आपको अभी तक 50 प्लस सब्जेक्टिव बताया है, जो कि आपके 25 जून को त्रैमासिक परीक्षा 2025 में आने वाला एग्ज़ाम में आएगा। ये 100% कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए लोग हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।